हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एनके सिंह एंड यू आर वाचिंग NKS एकेडमी। चलिए गाइज, आज से हम लोग क्लास 11th स्टार्ट करते हैं और क्लास 11th में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। तो आज की हम लोग की क्लास होगी 11th की और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। ठीक है गाइज, आप सब में से बहुत सारे लोगों का फिजिक्स एक फेवरेट सब्जेक्ट होगा और डेफिनेटली होना चाहिए गाइज। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिलीव मी गाइज। आप थोड़ा समय दो, आपका फिजिक्स मैं फेवरेट कर दूंगा, इस बात की गारंटी है गाइज। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। और गाइज, फिजिक्स को पढ़ा कैसे जाता है उस पर भी अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिजिक्स को हमेशा फील के साथ पढ़ते हैं। कोई भी थियरीज वगैरह आती है तो कहीं ना कहीं उसको रिलेट करते हैं, या तो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट हो पा रही है तो कर लो, नहीं तो कुछ और कंसेप्ट से हो रही है तो कर लो, कुछ मैथमेटिकल चीजों से हो रही है तो कर लो गाइज। तो जहां से भी करना है ना उसे एक बार कर लो, रिलेट करो। रिलेट करोगे तो चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आती है और बहुत मजा आता है। मतलब आप नेक्स्ट लेवल में बात कर रहे होगे फिजिक्स बच्चे दो लेवल में पढ़ रहे होते हैं। एक नीचे से पढ़ रहे होते हैं, बस डेफिनेशन रट्टा मार रहे होते हैं, चीजों को बता रहे होते हैं, उसको समझ रहे होते हैं। और एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट लेवल में बात कर रहे होते हैं, यानी फिजिक्स के ऊपर बैठ के पढ़ रहे होते हैं। मतलब चीजों को वो देख रहे होते हैं और उनको काफी अच्छे से दिख रही होती है, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को कवर करते हुए, प्रैक्टिकल सिचुएशन को विजुअलाइज करते हुए। ठीक है गाइज, कुछ भी चीजें होती है ना गाइज, तो फिजिक्स जो होती है ना, फिजिक्स का तो मैं अभी बेसिक डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, मैं बाद में दूंगा। बट फिजिक्स का मतलब ही होता है ना गाइज कि फिजिक्स में वो सारी चीजें जो हमारे सराउंडिंग चीजें हो रही है उसका वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं, या किसी एक फिनोमेना को देख करके उसका सिमिलर बिहेवियर को देख करके हम उसको उसी बेसिस पर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स इन्हीं सब चीजों का ये ब्रांच है गाइज, साइंस का ब्रांच एक्चुअली। तो सब पे बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे गाइज। अभी हम लोग फिजिक्स वर्ड पे बात नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स क्या है इस पे भी बात नहीं कर रहे हैं गाइज। ठीक है, अभी फिजिक्स को समझने के लिए जो बेसिक टूल्स है ना उसके बारे में चर्चा करेंगे। और गाइज, ये बेसिक टूल्स एक दिन और 2 दिन का नहीं है। ये बेसिक टूल्स मुझे लगता है गाइज 30 लेक्चर्स प्लस जाने वाले हैं। और गाइज, अगर ये बेसिक लेक्चर्स आपके क्लियर नहीं हुए सो फिजिक्स कभी भी आपका क्लियर नहीं होगा। आप कभी भी फिजिक्स में अच्छा नहीं करने जा रहे हो। हर स्टेज पे आपको ब्रेकेज मिलेगा। ठीक है, हर स्टेज पे आपको लगेगा कि मैं कुछ यहां नहीं जान रहा हूं। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपकी फिजिक्स की जो बेसिक मैथमेटिक्स है, या जिसको हम लोग मैथमेटिकल टूल्स भी कहते हैं, आपका 100% क्लियर रहना चाहिए गाइज। ठीक है, और इसलिए मैं स्टार्टिंग से, सब लोग स्टार्टिंग से गाइज मैथमेटिकल टूल्स ही करते हैं और उसे अच्छे से मगअप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज। अब गाइज, जब आप क्लास 11th में आते हो तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है। बहुत सारे र्यूमर्स होते हैं कि फिजिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, बहुत हार्ड होती है। क्या वाकई ऐसा है? तो गाइज, पहली बात, हार्ड इजी कुछ भी नहीं होता है, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हार्ड है, और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इजी है। ये एक रिलेटिव वर्ड है गाइज। रिलेटिव मतलब अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे लिए बहुत एबीसीडी क्या होगी, हार्ड लगेगी। और मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग भी, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग मेरे को बहुत हल्की लगेगी, तो वो कोई मैटर ही नहीं करता। सो ये वर्ड यूज नहीं करना है। इससे कहीं ना कहीं माइंड मेरा कहीं ना कहीं किसी एक जोन में जाके बैठ जाता है, या तो इजी वाले जोन में जाके बैठ जाता है, या फिर फास्ट वाले जोन में बैठ जाता है। इसलिए वैसा कभी नहीं करना चाहिए। जो चीजें मुझे मिल रही है उसे समझना है, क्या इजी क्या हार्ड होता है गाइज। ठीक है, हाँ, फिजिक्स में एक बात दिमाग में हमेशा रखते हैं कि फिजिक्स को जब तक फील नहीं करेंगे ना गाइज, तो फिजिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। तो फील जरूर होनी चाहिए, इस बात का हमेशा दिमाग में रखेंगे। फिजिक्स की फील अच्छी होनी चाहिए। जो भी कंसेप्ट थियरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छे बच्चों की यही साइन होती है, वही वो लोग ऐसे ही पढ़ते हैं जिससे उनका फिजिक्स फेवरेट होता है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो गाइज, 11th के फिजिक्स में पढ़ना क्या है गाइज? पढ़ना तो बहुत है। ठीक है, वो तो सिलेबस आपको आपके ए लाइब्रेरी सेक्शन में या असाइनमेंट सेक्शन में सिलेबस पूरी मिल जाएगी, डोंट वरी उसके लिए। वो सिलेबस आप अच्छे से देख लेना। तो गाइज, सिलेबस की चिंता नहीं करनी है। मेन इसमें अभी फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज समझ लेना है, तो वो है बेसिक मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग मैथमेटिकल टूल्स कहते हैं। तो गाइज, आज हम लोग वही स्टार्ट करेंगे और मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, जिस फील के साथ पढ़ा रहा हूं गाइज, अब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और आज की क्लास के बाद गाइज, या फिर 1-2 क्लास और करने के बाद आप मैसेज बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि आपको फिजिक्स कैसी लग रही है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जरूर आप बताइएगा। ठीक है गाइज,
चलिए गाइज, तो आज स्टार्ट करते हैं 11th की फिजिक्स। और 11th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं गाइज? नो, अभी इसको समझने के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइज बेसिक मैथमेटिक्स, और इसको हम लोग हेडिंग लगाने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स। बहुत सारी पार्ट्स में आपको मिलेंगी, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स 1 2 3 4 बहुत सारी चीजें, उसके अंदर भी छोटी छोटी टॉपिक्स है गाइज, ठीक है। तो चलिए, अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाँ इसकी सिलेबस जरूर एक बार कर लेते हैं कि इसमें पढ़ेंगे क्या, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है गाइज। तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे उसका मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। इसमें गाइज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, ठीक है। फिर इसमें पढ़ेंगे गाइज हम लोग कैलकुलस आ जाएंगे, ठीक है। फंक्शन के बाद हम लोग सीधे कैलकुलस पे जंप करेंगे। और जो कैलकुलस में जो पार्ट्स है ना वो बड़े काम का है, यही एक्चुअल में आपके पूरे मैथमेटिकल टूल्स में यही तो खास है गाइज, यही तो फिजिक्स को खास बना देता है, ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? न्यूटन ने, ठीक है। आपने पता होगा न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट, तो उन्होंने ही इस पर्टिकुलर टॉपिक को फिजिक्स में यूज करना लोगों को सिखाया। और इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो न्यूटन थे ना वो फिजिसिस्ट नहीं थे, बेसिकली वो एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे उन्होंने फिजिक्स में काम करना चालू किया, फिजिक्स में कुछ लॉज उन्होंने दिए, काफी पॉपुलर हुआ गाइज, ठीक है। इसलिए बहुत लोग गलती से उनको फिजिसिस्ट मान बैठते हैं, लेकिन ओरिजिनली न्यूटन वाज अ मैथमेटिशियन, ठीक है। बाद में उनको फिजिसिस्ट भी बोल सकते थे क्योंकि उन्होंने फिजिक्स में काफी अच्छा काम किया। सो कैलकुलस में हमें पढ़ना है गाइज डिफरेंशिएशन। अभी नाम पे मत जाइए, बस देखते चलिए सिलेबस। फिर आपको पढ़नी है इंटीग्रेशन, फिर इन दोनों की एप्लीकेशन पढ़नी है, कहां पे हम इसका यूज करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डी एंड आई, समझ रहे हो, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेहतरीन टॉपिक है गाइज, अगर आप समझ लिया ना गाइज, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको फिजिक्स में कोई रोक पाएगा मैथमेटिक्स को समझने में, ठीक है। यही मेन है। नेक्स्ट कुछ और बेसिक चीज हम लोग पढ़ लेते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आता है। फिर हम लोग अलजेब्रा के कुछ सेक्शंस, बस 5 या 10 मिनट अलजेब्रा के कुछ सेक्शंस पढ़ते हैं जो हमें फिजिक्स में जरूरत होती है, ठीक है। कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कुछ लॉग वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है गाइस। ईटीसी जो भी नेसेसरी है उसके बाद छोटी छोटी चीजें पढ़ लेते हैं। तो हम लोग गाइज बेसिक मैथमेटिक्स में इतनी ही चीज पढ़ेंगे, ठीक है। और गाइज ये सब करने के बाद हम लोग वेक्टर्स भी पढ़ेंगे। वेक्टर्स भी मैथमेटिकल टूल्स में ही आते हैं, लेकिन उसको अलग एक सेक्शन कर लेंगे, वो ज्यादा आपको मजा आएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है गाइज? मैथमेटिकल टूल्स में ही होता है। तो इतनी सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल्स में, ठीक है गाइज। तो चलिए इस सिलेबस को आप एक बार अच्छे से समझ लें। लेकिन अभी गाइज इस पर कुछ खास बात करनी नहीं है, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, काफी अच्छे से फील करवाऊंगा गाइज। डोंट वरी गाइज, इतना ज्यादा फील आ जाएगा ना गाइज कि आप किसी दूसरे को पढ़ा सकते हो, ध्यान से समझना। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। फंक्शन, नाम सुना होगा, मेरा मोबाइल फंक्शन नहीं कर रहा, ऐसा बोलते हो ना, वो फंक्शन नहीं है गाइज, ये कुछ और फंक्शन की बात हो रही है। तो ये मैथमेटिकल फंक्शन की बात हो रही है गाइज। सो गाइज फंक्शन वर्ड का नाम कभी सुना है? सुना तो जरूर होगा, मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, फंक्शन जरूर सुना होगा गाइज। अगर नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, आज तो सुन रहे हो फंक्शन। अब ध्यान से मेरी बात सुन गाइज, होता क्या है कि अगर आप मैथ्स में, प्रॉपर मैथ्स में इंटर करोगे और फंक्शन की जब डेफिनेशन पढ़ोगे, और मैं यहां जो बताऊंगा दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। दोनों में फर्क मतलब बोलने का फर्क है, टेक्निकली फर्क कुछ नहीं होता। तो मैं उस डीप के साथ नहीं जा रहा, मुझे जैसे जरूरत है मैं वैसे आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप जब मैथ्स में जाओगे तो काफी डीप खुद से पढ़ोगे, उसमें एक सेट होती है, सेट पर डेफिनेशन जाती है, ठीक है। एक सेट से दूसरे सेट में होती है, अपन उस पर चर्चा फिलहाल नहीं कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ शायद आप बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होता होगा कि सेट क्या बोल रहे हो सर, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बात मैं कर रहा हूँ फंक्शन। तो गाइज हम में से बहुत सारे लोग, इनफैक्ट सारे लोग, सब कुछ किसी न किसी चीज पे डिपेंड करते हैं। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, मैं किस पे डिपेंड करता हूँ? आप व्यूअर्स पे डिपेंड करता हूँ, डेफिनेटली। मैं अपने पापा जी पे डिपेंड करता हूँ, मम्मी जी पे डिपेंड करता हूँ, ठीक है। आप भी अपने पापा जी पे डिपेंड करते हैं, पापा जी गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, ठीक है। हो सकता है वो प्राइवेट सेक्टर में हो तो अपने बॉस पे डिपेंड करते हैं,
ठीक है गाइज। तो हर पर्सन कहीं ना कहीं किसी दूसरे आदमी पे, किसी दूसरे चीज़ों पे मैं कहूँ तो डिपेंड करता है। ये तो प्रैक्टिकल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पापा जी किसान हैं तो आपका फसल हो रहा है तो गाइज वो फसल भी किसी न किसी चीज़ को, फसल का अच्छा होना, ज़्यादा होना, कम होना गाइज, ये सारी बातें ना किसी न किसी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। जैसे मान लीजिए कि इरिगेशन, सिंचाई अगर अच्छी हो गई तो बहुत अच्छा फसल होगा, ठीक है। सूखा हो गया तो फसल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें गाइज, फर्टिलाइजर है, सीड्स है, उसमें कितने ज़्यादा आपने लेबर किया है, उसका कैसा आपने प्लांटेशन किया गाइज, बहुत मैटर करता है ना उस सब चीज़ों का। तो इन सब चीज़ों पे हमारा क्रॉप का अच्छा प्रोडक्ट, ठीक है, डिपेंड करता है। और लास्ट में हमारे चूहा, ठीक है, गणेश महाराज साहब भी डिपेंड करते हैं कि वो ज़्यादा लग गए तो फिर उनका क्रॉप तो कम ही हो जाएगा। दैट्स इट। ये सब चीज़ें हैं जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम जानते हैं कि इन सब चीज़ों पर मेरा फसल, मेरी चीज़ें, मेरी उन्नति, मेरी पढ़ाई, मेरी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें खास चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। तो गाइज ये जो बोलते हैं हम लोग बड़ी सहज भाषा में बोल लेते हैं कि चलिए इन सब चीज़ों पर हम डिपेंड कर रहे हैं। तो गाइज अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूं तो ये जो आप जो डिपेंड कर रहे हो ना इन पे, उन पे, तो इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बोलते हैं कि आई एम द फंक्शन ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। एक अच्छे फसल का होना, अच्छा फसल किन किन चीजों का फंक्शन है, बोलोगे सर फर्टिलाइजर का होना, इरिगेशन का होना, सीड्स का अच्छा होना, अल्टीमेटली प्लांटेशन बेहतर हो जाना, क्लाइमेट का भी होना गाइज बहुत मैटर करता है। तो इन सब चीजों का वो क्या है, फंक्शन है। तो गाइज ये फंक्शन हम तो मैथमेटिक्स में आ रहे हैं, तो मैं क्या आपको लाइफ में ले गया, तो थोड़ा फील करवाने के लिए ले गया गाइज। अब आते हैं यहां पे मैथमेटिक्स में। अब गाइज मैथमेटिक्स में फंक्शन क्या है। अब गाइज ये चीज आपको पहले से पता है, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं। मैंने अगर कहीं भी इस टाइप का चीज लिख दिया y = sin x, अब आप बोलोगे कि सर y किस पे डिपेंड करता है, x पे। बिल्कुल, y किस पे डिपेंड करता है गाइज, x पे। हाँ, x को डालोगे, x को अंदर में कुछ कुछ डालोगे और फिर y कुछ कुछ आएगा। और x तो जानते हो ये सब क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं गाइज। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल्स। इतना तो आपको पता ही होगा। वेरिएबल गाइज दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं इंडिपेंडेंट, मैं लिख देता हूं यहां पे, शायद आप जानते होंगे इस सब चीज को। और एक को बोलते हैं डिपेंडेंट। दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें अगर y = sin x मैंने लिख रखा है तो इसमें आपको यह साफ क्लियर होगा कि x का वैल्यू हम क्या डालेंगे, x का वैल्यू हम क्या डालेंगे। बहुत कुछ डालेंगे, 60 डिग्री डालेंगे, 30 डिग्री डालेंगे, आपको जो पता है वही मैं डाल रहा हूं। 15 डिग्री भी डाल सकते हैं, 0 डिग्री भी डाल सकते हैं, 61 डिग्री भी डाल सकते हैं। ये बात लगे कि उसका वैल्यू ना आपको पता है ना हमें पता है डायरेक्ट वे में, ठीक है, डेटा से तो हम लोग बना ही लेंगे। सो y = sin x में x का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन कहीं x के वैल्यू डालने से ओरिजिनली तो डाल तो तुम x रहे हो ना, आ क्या रहा है y। तो गाइज यहां पे जो x हो रहा है इसको बोलेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो y आ रही है कुछ कुछ, इसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे बहुत बार लिखी जाती है मैथमेटिक्स में रिलेशंस, बोलोगे हाँ सर खूब सारी लिखी जाती है। sin x क्यों, cos x भी, tan x, ट्रिग्नोमेट्रिक, सब कुछ। ऐसा भी तो हो सकता है गाइज, ये लिख दिया मैं। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ सर इसमें भी तो साफ दिख रहा है x का फंक्शन है। तो यहां जो गाइज x है, यहां है, या ये वाली x है, ये सब कैसे हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये कैसे है गाइज, डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं शॉर्ट लिख देता हूं, क्या बड़ी बात है, क्लियर है। सो ये चीजें ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते थे, मैथमेटिक्स में खूब सारा लिखते भी थे, ठीक है। और गाइज अगर मैं बोलूं कि आप किसका फंक्शन हो, तो बोलते थे ना कि सर मैं तो भाई पापा जी के फंक्शन हूं, और भी बहुत सारी चीजें जिस पर फंक्शन हो। तो मान लीजिए कि ये आप हो गए और ये हो गए पापा जी, समझना ध्यान से। सो क्या y x पे डिपेंड कर रही है, बोलोगे हाँ सर y तो x पे डिपेंड कर रही है। यहां बोलोगे हाँ सर y तो x पे डिपेंड कर रही है। क्या गाइस समझ रहे हो। सो क्या y को फंक्शन बोल सकते हैं x का, बोलोगे हाँ सर, क्यों नहीं बोलने में क्या प्रॉब्लम है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, खत्म। अब मैथ्स में जाओगे ना गाइस, मैथ्स में जाओगे तो एक अलग हिसाब किताब इसका पढ़ने का, ठीक है। उसमें सेट पे डिफाइन करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें,
ठीक है, अभी उस पर चर्चा नहीं करते हैं तो ज्यादा बेटर है। आपको बस फंक्शन का आइडिया लेना है, ये नहीं कि अब इसको सेट पर कैसे डिफाइन करते हैं, ये कब डिफाइन होगा, कब अनडिफाइन होगा, अपन उस पर चर्चा नहीं करनी है गाइज, हमें सब कुछ डिफाइन पढ़ना है। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? अब गाइज यहां पे समझते हैं जनरली क्या होता है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, मैंने लिख दिया, ठीक है। जनरली क्या होता है कि फंक्शन को f लेटर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं गाइज? f से, और f के अंदर x लगाते हैं। x, इससे पता चलता रहे कि फंक्शन x का है, कोई जरूरी नहीं, आप नहीं भी लगा सकते। तो जनरली इसको कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे लिखते हैं, y is the function of x and what is this function and what is this function? This function is this। अगर आप इसमें लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। क्या कहीं बहुत हार्ड है? कुछ भी नहीं है, आपकी मैथमेटिक्स ऐसे भी अच्छी होती है, इसमें कुछ खास है भी नहीं। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? तो y इज द फंक्शन ऑफ x, इसमें कहीं। अब गाइज एक बात और समझते हैं, क्या y एक ही वेरिएबल का फंक्शन है? बोलोगे हाँ सर, केवल x ही तो दिख रहा है। अच्छा, क्या x ही हमेशा दिखेगा? कोई जरूरी नहीं गाइज, कोई जरूरी नहीं है। अब बोलो यहां y किसका फंक्शन है? हियर y इज द फंक्शन ऑफ f ऑफ x या f ऑफ t? f ऑफ t। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइज? y इज द फंक्शन ऑफ t, क्योंकि वो t पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और भी बहुत सारे चीजें हैं। अब तो लॉग पढ़े नहीं हो, लेकिन लॉग अगर पढ़ते तो लॉग यहां पे मैं भी लिख दिया। तो y इज द फंक्शन ऑफ v, दिस इज वेरी सिंपल। तो ये भी वेरिएबल है और सब में एक ही वेरिएबल है t। इसमें कितना वेरिएबल है? v, एक ही। अब बोलोगे सर दो दो वेरिएबल हो सकता है। गाइज जनरल लाइफ की मैं बात करूं तो क्या हम केवल एक ही बात पर डिपेंड करते हैं? बोलोगे नहीं सर, शायद ही कोई आदमी होगा जो केवल एक ही बात पर डिपेंड करता होगा, कोई भी ऐसा चीज। लेकिन हम सब लोग बहुत सारे एट ए टाइम बहुत सारी चीजों के फंक्शंस हैं। सिमिलरली गाइज हमारे फिजिक्स में भी बहुत सारी फंक्शंस मिलती है जो एक वेरिएबल की नहीं होती है, दो वेरिएबल, तीन, चार, पांच वेरिएबल हो। अपन को उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, अपन को केवल एक वेरिएबल, और ज्यादा से ज्यादा कहीं मिले तो दो वेरिएबल, और भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो तीन वेरिएबल, वो भी बहुत रेयरली मिलेगा, ठीक है। मोस्टली हमें क्या पढ़ना है? एक ही वेरिएबल में। अब बोलोगे सर दो वेरिएबल और तीन वेरिएबल में कैसे लिखेंगे? तो सब मैं बताऊंगा गाइज। पहले छोटी सी चीज को कॉपी कर लो, फिर हम लोग चर्चा करते हैं फंक्शन पर। आज पूरी क्लास में गाइज फंक्शन पर ही चर्चा करेंगे, ढेर सारे सवाल भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले कॉपी कीजिए। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फंक्शन कैसे मल्टी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा वेरिएबल। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, आपको फील आ जाएगा। पहले जैसे मैंने fx लिखा और मैंने लिख दिया 3x प्लस साइन x, ठीक है गाइज। अब इसमें भी तो ये x का ही फंक्शन है और ये भी किसका है? x। अब बोलोगे सर fx क्यों लिख दिया? गाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चाहे आप इसको तो y भी लिख सकते हो, और y ही नहीं गाइज, कुछ भी एक दूसरा लेटर यूज कर सकते हो। जनरल कन्वेंशन y लिखने का, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। सो fx इक्वल क्या हम ऐसा भी लिख सकते थे? f ऑफ t भी लिख सकते थे, हाँ, 3t प्लस 9t स्क्वायर प्लस 2 रूट t, इस तरह की चीजें लिख सकते हैं। तो यहाँ y किसका फंक्शन है गाइज? ये y इज द फंक्शन ऑफ t ओनली, t ओनली। यहाँ पे लिखेंगे f इज द फंक्शन ऑफ t ओनली, केवल t का ही फंक्शन है, ठीक है गाइस। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो दो वेरिएबल हो जाते हैं जैसे, लेकिन इसके लिखने का तरीका थोड़ा बदलते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा। अब इस चीज को देखिए और आप बताइए कि क्या ये t और x का भी फंक्शन है गाइज? ध्यान से देखिए, क्या ये t और x का भी फंक्शन है? बोलोगे कि हाँ सर, ये जो चीज लिखी गई है उसमें दो दो वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैं x लिख दूं और यहाँ पे t लिख दूं, इससे ये पता चलता है कि f किसका किसका फंक्शन है? x का भी और t का भी है। बहुत ही सिंपल है गाइज। अगर गाइज किसी ने, जस्ट ए मिनट गाइज, आप समझने की कोशिश करना, थोड़ा टेक्निकल चीज है। सेम चीज मैं लिख दिया ऐसे, अब आप क्या बोलोगे? अब बोलोगे सर लेफ्ट कुछ और कहता है, राइट कुछ और कहता है। इसमें तो लेफ्ट और राइट से समझ में अच्छे से आ रहा था कि इसमें f जो है वो x का भी फंक्शन है और t का। अब इधर देखोगे तो लगेगा सर इधर तो x और t का फंक्शन दिखता है, लेकिन लिख रखा है fx। गाइज ये लिखा हुआ सही है, अब आपको एनालाइज करना है। अब आपको बहुत मजा आने वाला है गाइज।
गाइज यहां पे लिखने से ही तय होगा कि इसमें वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। अगर यहां क्वेश्चन में केवल x चर्चा कर दिया तो हम अपने मन से कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि कोई जो t है यहां वेरिएबल है, नहीं सोच पाएंगे गाइज। आई डोंट नो कि t क्या है, अब नहीं कुछ पता और वेरिएबल केवल x है तो बाकी को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। जब फंक्शन में हमने ऑलरेडी कह रखा है कि x इज वेरिएबल तो t y बहुत सारी चीजों के बारे में हमारा क्या लेना देना भाई साहब, मैं कुछ नहीं जानता, वो सब के सब क्या माने जाएंगे, सब कांस्टेंट माने जाएंगे। तो अब गाइज बताओ तो इसमें x कांस्टेंट है या वेरिएबल, नहीं x इज वेरिएबल नो डाउट। t गाइज t के बारे में क्या कहना है अभी के लिए, t कांस्टेंट है। क्या समझ पा रहे हो? यहां पे मैं बोलूं यहां पे x क्या है तो बोलोगे सर वेरिएबल है, आपने ही तो चर्चा कर रखा है यहां। हाँ गाइज t क्या है वो भी वेरिएबल है। कुछ कुछ समझ में आएगा, केवल लिख देने से नहीं होता, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। क्या कुछ कुछ बातें क्लियर होगी? होपफुली आपकी पूरी बातें क्लियर होगी। तो गाइज ये है फंक्शन का ये फॉर्म हमें पढ़ना है फिजिक्स में, मतलब x में, y में, t में, किसी और चीज में कुछ रिलेशन बना लो और कुछ पैकेज रख लो और उसके बारे में बोलो कि वो उस वेरिएबल का फंक्शन है, 2 वेरिएबल का है, 3 वेरिएबल का है, 4 वेरिएबल, n वेरिएबल्स। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? और डे टू डे लाइफ में क्या हम लोग 1-2 वेरिएबल्स होते हैं, 1-2 वेरिएबल के फंक्शन होते हैं बोलो? नहीं गाइज, मैं तो बोलूंगा कि हजारों वेरिएबल्स के हम लोग फंक्शन होते हैं। ठीक है, एक चीज पर हम डिपेंड नहीं करते। ठीक है, मम्मी के डांट पर भी, डांट का भी हमारा फंक्शन होता है, सुबह में डांट पड़ गई पूरा मूड ऑफ। खैर, तो मेरी बातें क्लियर हो गई गाइज। क्या इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। अब बात क्या करते हैं, अब फंक्शन के वैल्यूज पे बात करते हैं कि फंक्शन की हम वैल्यू निकालते कैसे हैं गाइज। ठीक है, फंक्शनल वैल्यूज जिसको कहते हैं। तो थोड़ी सी फंक्शनल वैल्यूज पे चर्चा करते हैं और फिर धीरे धीरे और इंटर करेंगे अंदर में। ठीक है, फंक्शनल वैल्यूज समझिएगा अच्छे से। फंक्शन की जो वैल्यूज होती है ना, फंक्शन में जो वेरिएबल की वैल्यू को हम असाइन करते हैं। जैसे वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैलिड चीज हो सकता है। तो जो वैल्यू हमें असाइन करते हैं ना, और उस असाइन करने पे जो वैल्यूज आती है फंक्शन की, उसी को फंक्शनल वैल्यूज कहते हैं। कुछ भी खास नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। सो गाइस एक छोटा सा एग्जांपल से बात करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपसे f(x) बोल दिया 2x² - 9x + 1, बहुत ही सिंपल चीज है ना। और मैं बोलूं फाइंड f(0), f(1), f(5), etc। ये पूछा गया आपसे, कैसे करोगे? बोलोगे सर कुछ भी नहीं है, वेरिएबल को आपने असाइन कर ही दिया 0, तो जहां जहां वेरिएबल दिखेगा वहां 0 डाल देंगे। कौन सी बहुत बड़ी साइंस है इसमें भाई? वाकई आप तो सही होगा, कुछ भी नहीं है। f(0) चाहिए, चलो इसमें 0 डाल दिया। तो इधर जहां जहां x दिख रहा है वैसे वैसे 0 डालते हैं। तो 0 का स्क्वायर एक बार पूरे अच्छे से कर लेते हैं। फाइनली क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सब 0 0 गाइज एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप पूरे वीडियो सेशन को देख रहे हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स जहां आएगी वहां कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा कैलकुलेशन फास्ट रखूं। ठीक है, अब बार बार उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, बहुत देर तक उसमें सॉल्व करने में टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और गाइज कैलकुलेशन में कभी कभी थोड़ी बहुत एरर हो जाती है, कभी कभी स्लिप ऑफ पेन होगा, तो प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है, वो आप खुद से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, वो कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कभी प्लस के जगह पर माइनस हो गया। ठीक है, ह्यूमन बॉडी तो है। सो f(0) इज व्हाट हियर? f(0) इज 1। चलिए कोई बात नहीं है। अगर f(1) की बात करें तो चलो डालते हैं 2 × 1 के स्क्वायर 9 × 1 + 1, दैट इज, समझ रहे हो, -6 हो जाएगा शायद। अगर f(5) की बात करें फटाफट, है ना, f(5) की बात करें तो गाइज 5 डालते हैं। अगर आप जल्दी से करना चाहते हो तो जल्दी से भी कर सकते हो, स्लो करना चाहते हो स्लो भी कर सकते हो। ये 50 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है गाइज, 6 आ जाएगा फाइनली। तो गाइज ये सब चीज़ें, अब आप सोच रहे होंगे सर क्या आपने पढ़ाने लगा, ये सब चीज़ें तो 10th से भी नीचे की चीज़ें। हाँ गाइज, बाकी 10th से नीचे की चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं है। आपको मजा तब आएगा गाइज, डोंट वरी, मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी सवाल में एक छोटा सा सवाल और दे रहा हूँ और तब आपको थोड़ा सा मजा आएगा, समझिएगा अच्छे से। इसी में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ ताकि आपको मजा आ जाए। थोड़े 10th से निकलते हैं बाहर, सही गाइज। मैं आपसे पूछ रहा हूं f(1),
एफ ऑफ वन। अच्छे लोग तो सोच लेंगे सर क्या ये भी कुछ दम नहीं है। हाँ वाकई दम नहीं है, ये भी मैं मानता हूं, वाकई इसमें कोई दम नहीं है। ध्यान से देखो, एफ ऑफ, अब बोलोगे सर एफ में तो सिंगल डालने का आपने सिखाया था, ये क्या दे रखा है, दिमाग ही खराब कर दिया आपने। गाइज कोई दिक्कत नहीं है, हमने एफ के घर में इतना डालने के लिए बोला है, मतलब एफ ऑफ वन डालने के लिए बोला है। अब इसमें तो मैंने एफ के अंदर में एफ ऑफ कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि एफ में तुम 0 डाल दो, 1 डाल दो। अब यहां पे तो मेरे को पता ही नहीं है कि इस पहले मेन एफ के अंदर ये क्या डालना है। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, यानी एफ ऑफ वन के बारे में बात करेंगे कि एफ ऑफ वन बेसिकली है क्या। तो एफ एक्स जब 2x² + 1 है तो एफ ऑफ वन क्या होगा, 2 × 1 की स्क्वायर + 1 विच इज 3। अब आपको पता चल गया कि सर ये तो एफ ऑफ वन तो 3 है, यानी मैं अगर ये वाला पूछता एफ ऑफ वन के जगह पर मैं 3, मैं कई जगह आपसे ये पूछ देता तो फट से आप बोलने लगते। लेकिन अब 3 ना दे करके मैंने f3 की जो फंक्शनल वैल्यूज है ना उसके टर्म में दे दिया, मतलब एफ ऑफ वन के टर्म में दे दिया। समझ रहे हो? सो क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? एफ ऑफ वन का मतलब तो समझ में आ रहा है ना। एफ ऑफ वन के जगह पर मैंने 3 डाल दिया और ये पहले वाली ब्रैकेट ऑलरेडी है। अब आप सोच रहे होंगे एफ ऑफ 3 कहां डाले सर, आ जाओ ना फिर से फंक्शन में। एफ ऑफ 3 डालना है तो फंक्शन एफ में देखेंगे और क्या, सो डालते हैं इसमें 19, कुछ भी नहीं है गाइस। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? अब इसमें तो और भी टेढ़ा किया जा सकता है, एफ ऑफ 1 नहीं किया जा सकता, ऐसा किया जा सकता है, एफ ऑफ 1 डाल दो सर, ऐसा भी तो कर सकता है। तो चलो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर के सवाल की बात हो रही है। अब गाइस सोचो, यहां तक तुमने निकाल रखा है पूरा, यहां तक भी अभी ये वाला सवाल निकाल चुके हो, इसका वैल्यू कितना है 19। तो अब क्या करेंगे, एफ ऑफ ऑलरेडी निकाला हुआ है, नहीं निकाला होता तो गाइज हमें एक बार 2 बार काम करके फिर डालना पड़ता। तो इसके जगह पर 19 तो डाल ही सकते हैं ना, और एफ ऑफ 19 की जगह पर 2 × 19², सही है गाइज, 2 × 19² और फाइनली +1। अब इसका वैल्यू तो आपको पता ही है, बहुत ही आसानी से आप निकाल लोगे। छोड़ता हूं इस, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है गाइज कि ये बेहद आसान है, बहुत ही आसान है। अब सिमिलरली गाइज ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसमें फंक्शनल वैल्यूज आपसे पूछा जाएगा। कभी कोई फंक्शनल वैल्यूज को मिला कर कुछ एक कंपोजिट टर्म के बारे में पूछा जाएगा कि उसकी वैल्यूज क्या है, वो भी आप बता पाओगे, कुछ भी नहीं है गाइज। तो चलिए आइए गाइज मैं कुछ सवाल और कर देता हूं आपको। आज के वीडियो सेशन में हम लोग फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे, कुछ खास नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइज फंक्शन के नेक्स्ट पार्ट को आगे करेंगे, मतलब फंक्शन के ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज ग्राफ्स का तो इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि मैं क्या आपको बताऊं गाइज, बिलीव मी ग्राफ के बिना फिजिक्स नहीं पढ़ सकते गाइज। आप 11th में तो पढ़ाई कर ही रहे हो, 10+2 में जाओगे तो इतनी ज्यादा जरूरत है ग्राफ की कि आपको हर स्टेप में ही ग्राफ दिखेगा। भले वो ग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में ना मिले, लेकिन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन दे रहा है तो ग्राफ में प्लॉट कर लो, ठीक है। तो वो जस्ट इस टॉपिक के बाद ही स्टार्ट करेंगे गाइस, एंड दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिकल टूल्स का, वो हम लोग फंक्शन में करेंगे। पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और छोटे छोटे सवाल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है गाइस, ये निकालना है आपको, गिवन है ये। फाइंड f ऑफ π/2, 1, ठीक है। π/2, 1, π/2 एक नंबर होता है, वो आपको पता है, पाई 22/7। और गाइज एक छोटी छोटी चीज़ें और भी हैं, वो जानना चाहिए, और होपफुली आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। गाइज जो एंगल होता है ना, एंगल तो 90 डिग्री जो होता है ना, 90 डिग्रीज, वो π/2 रेडियन होता है। रेडियन एक एंगल है गाइज। ये सब चीज़ें हम लोग यूनिट और डायमेंशन में डिटेल पढ़ेंगे, एंगल क्या है नहीं है विशेष रूप से पढ़ेंगे वहाँ। सो गाइज 90 डिग्रीज होती है ना, वहाँ पे π/2 रेडियन होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। यानी अगर आपसे कोई बोले कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो साइन π/2
रेडियन की वैल्यू भी 1 होती है, चीजें वही सेम है गाइज। इसका मतलब ये कतई नहीं बोल रहा हूं कि 90 इज इक्वल टू, गाइज मैं ये नहीं बोल रहा हूं 90 इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, मैं ये नहीं बोल रहा हूं गाइज। ये 90 एक नंबर है, पाई बाई 2 एक नंबर है। अगर मैं डिग्रीज की बात कर रहा हूं, यूनिट डिग्रीज, हाँ डिग्री समझना है, तो 90 डिग्रीज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे समझ लेते हैं, पूछो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, तो बोलते हैं सर पाई पूछ रहे हो तो 90 इंटू 2 यानी 180 सर, 180 डिग्री। नो गाइज, पाई मैं पूछ रहा था, पाई रेडियन पूछा हूं नहीं, पाई रेडियन पूछूंगा, हाँ पाई रेडियन पूछूंगा तो क्या बोलोगे 90 इंटू 2 यानी 180 डिग्रीज। लेकिन मैं पाई पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ पाई, देन यू शुड से 22/7 या 3.14। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो ये चीज समझना चाहिए आपको। सो अगर अब इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें, सो पाई बाई 2 1 डालते हैं, पता ही है कहां पे क्या डालना है, x के जगह पर पाई बाई 2, t के जगह पर 1, लल्लू वाला सवाल है। अब गाइस यहां पे एक समझने की चीज है, बड़ी कमाल की चीज है, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। गाइस अगर आप अच्छे से देखें तो यहां पाई बाई 2 जो हो रही है एक फ्री चीज है, कहीं किसी साइन के घर में तो नहीं है। अब बोलोगे सर हाँ नहीं तो, लेकिन साइन के घर में होगा तो सर उससे क्या हो जाएगा। गाइस साइन के घर में जब भी रखते हैं ना तो कोई एंगल रखते हैं, इतना तो आइडिया है ना। साइन के घर में क्या रखते हैं, एंगल। और एंगल जब रखते हैं तो वही अगर पाई बाई 2 किसी साइन के से बाहर हो तो वो नंबर कहलाएगा, लेकिन साइन के घर में हो तो क्या वो नंबर कहलाएगा या वो कोई एंगल बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे पाई बाई 2 क्या नंबर है या पाई बाई 2 एक एंगल बन गया, एंगल, वो डिग्रीज के कंपैरिजन में इसको सोचेंगे। एंड दिस इज व्हाट 90 डिग्रीज। सो दिस इज क्वाइट इजी, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, पाई स्क्वायर कर लो एंड 2 2 जब, और साइन 1 गाइज इसको कुछ नहीं कर सकते आप, साइन 1 रेडियन। साइन 1 का वैल्यू कुछ भी हम भी नहीं जान रहे हैं फिलहाल, तो बस साइन 1 रखने देते हैं। साइन 1 डिग्रीज नहीं है, ये रेडियन है, ऐसे रहने देते हैं। एंड दिस इज 4 इंटू 1 इंटू 1 बिकॉज साइन पाई बाई 2 1। सो 3 पाई स्क्वायर का वैल्यू आप चाहो तो डाल सकते हो 22/7 करके, नहीं करता मैं, बस आपको थोड़ा सिखाना था इसलिए मैं ये किया। सो दिस इज योर आंसर। कुछ भी खास नहीं है, फंक्शन में तो आप लोग कोई भी वैल्यू पूछा जाए तो निकाल लोगे। चलो गाइस एक और छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। ये है गाइस, समझना अच्छे से। f of 2 प्लस f of 2 स्क्वायर मतलब 4, ऐसा बोल सकते हो। इसकी वैल्यू चाहिए आपको। अब बोलोगे सर ये तो दो बार जोड़ा गया है, नो प्रॉब्लम गाइज, f of 2 अलग से निकाल लेंगे, f of 4 निकाल लेंगे, और या अलग से नहीं तो डायरेक्ट भी कर लेंगे, साथ साथ नहीं कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। तो चलिए गाइज f of 2 और f of 4 चाहिए हमें, इसको आगे लिखाएंगे, इसको आगे लिखेंगे। f of 2 के बारे में सोचते हैं, तो f of 2 यानी 2 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2, सो 2 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2, 4 डालेंगे तो 4 प्लस 4 स्क्वायर बाई 2, वही होगी ना 4 प्लस 4 स्क्वायर बाई 2। सही है गाइस, 1 2 से 2 कैंसल, सो 2 2 4 एंड दिस इज 16, 2 से कैंसल हो जाएगा, 8 4 12 5 16 आंसर। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? बहुत ही आसान है ना। अब इस तरह से कोई भी सवाल हो, मैं अभी फिलहाल प्लस लिखा हूं, कभी यहां प्लस डिवाइडेड बाई f of 1 माइनस f of 5, f of 6, कुछ और, समझ रहे हो, बस फंक्शन का वैल्यू निकालो, जो भी कहते हैं गाइस निकाल लो। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? क्या बहुत ही आसान है। अब गाइस ये तो बहुत ही सीधी चीज मिल गया आपको, इसमें तो कहीं कोई शक होना ही नहीं है आपको। अब गाइस कभी कभी क्या होता है, मेरी बात अच्छे से समझिएगा, कभी कभी क्या होता है, ऐसे तरीके से चीजों को दिया जाता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे दे दिया गया, दिमाग हिल जाएगा आपका कि सर ये क्या दे रखा है, f of x बराबर समथिंग रहता, तो ये f of x प्लस f of 1 माइनस x, f of 1 माइनस x इक्वल्स 5x, ये दे रखा है।
तो थोड़ा सा इसमें ना आदमी हिल जाता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स मतलब फंक्शन तो है नो डाउट, लेकिन फंक्शन को जो लिखा गया है ये दरअसल दो फंक्शन को जोड़ा गया है और तब लिखा गया है। तो ऐसे भी एक दो फंक्शन को जोड़ेंगे, ठीक है, कोई एक्स में फंक्शन है फिर कोई दूसरा फंक्शन है एक्स में, दोनों को जोड़ेंगे तो वापस एक फंक्शन ही मिलेगा। तो इसको वन माइनस एक्स के रूप में बोला गया और इसको एक्स के रूप में बोला गया है। बस इतनी सी बात तो है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया गाइस, थोड़ा सा चालाकी दिखाया गया इस सवाल के लिए, आपको बहुत समझ में आएगा, बहुत ही आसान सवाल है एक्चुअली। आपसे क्या पूछा गया है वो देखिए, बस इस पे जाइएगा मत, आप देखिएगा मैं सवाल सेट कर रहा हूं, मैं आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1, ध्यान समझेंगे, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, -1 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये तो आपके दिमाग में थोड़ा सा ये लगेगा कि सर ये तो बहुत बड़ा झटका दे दिया आपने, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, फंक्शन दिख नहीं रहा साफ साफ और आपने इतना सारा पूछ दिया। गाइज थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ गाइज। अगर मैं x के जगह पर 0 डाल दूं इस पूरे में, इक्वेशंस के लेफ्ट में राइट में फंक्शन में, तो मैं x की जगह पर कुछ भी डाल सकता हूं ना। सो कई जगह मैं वो पुट करूं तो आपको आपका जो समस्या है वो पूरा हल हो जाएगा। देखिए अगर मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को लिखा है 5x, थोड़ी सी अकल अगर हम लगाएं तो अगर मैं पुट करूं x इक्वल्स 0 दोनों साइड, तो क्या मिलेगा पहले उस पर गौर फरमाएं। क्या ये मिल जाएगा गाइज, बोलोगे हाँ सर। गाइज ये मिल जाएगा, आप अच्छे से देखो, क्या यही मिलेगा, बोलोगे हाँ सर यही तो मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अच्छा ये मिल जाएगा। अब गाइज जब ये मिल जाएगा, अच्छा समझिएगा, जब ये मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, गाइज, अब एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ -1 डालने की कोशिश करेंगे, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ -1 डालने की कोशिश करेंगे। ये कैसे लाएंगे भाई, अब इसको लाना तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, आप समझिएगा अच्छे से। अब जैसे ही गाइज इसमें अगर मैंने 2 डाल दिया, समझिएगा क्या डाल दिया, 2 डाल दिया, तो क्या मिलेगा जरा सोचिए तो जैसे ही एफ ऑफ 2 डालेंगे तो एफ ऑफ 1 माइनस 2 5 इंटू 2, सही है ना गाइज। सो एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ -1 इक्वल्स 10। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज, कि ये 10 हो गया, कि ये 0 हो गया। अब बोलोगे हाँ सर, अब क्या निकाल सकते हो, क्या एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ -1 एंड व्हाट इज दिस गाइज, ये क्या है, तो ऊपर की वैल्यू पूरी 0 है और नीचे की वैल्यू 10 है, सो समथिंग इज 0, दिस इज आंसर। क्या इसमें ज्यादा दम है गाइज, कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो क्या गाइज मेरी बातें क्लियर हो रही है, फंक्शन वैल्यूज निकल रहा है आपसे, एफ ऑफ कुछ बोलता है, क्या निकाल पाओगे, फंक्शन के बहुत सारे कॉम्बिनेशन दे दिए तो क्या निकाल पाओगे, बोलोगे हाँ सर अब बस कीजिए, काफ़ी हो गया, बहुत ही ईजी चीज़ है। हाँ गाइज वाकई बहुत ही आसान है। तो अब गाइज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जस्ट गाइज कमिंग वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स, फंक्शन के ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं, फंक्शन भी पढ़ने वाले हैं। और गाइज एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि ये जो वीडियो सेशन आप देख रहे हो ये एक बेसिक फिजिक्स का है, ठीक है, मतलब बेसिक फिजिक्स को समझने के लिए बेसिक मैथ्स हम पढ़ रहे हैं। तो ये इतनी जो चीजें हैं ना गाइज वो सबको पढ़नी है। अगर आप IIT सेक्शन वाले हो तो भी पढ़नी है, नीट वाले हो तब भी पढ़नी है, बोर्ड वाले हो तब भी पढ़नी है, बोर्ड प्लस IIT हो तब भी पढ़नी है, बोर्ड प्लस नीट तब भी पढ़नी है गाइज। हर लोगों को ये टॉपिक पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अभी हम लोगों को उस लेवल में दिखाई नहीं देगा कि अब फिजिक्स का जो IIT का क्या लेवल होता है, या नीट का कितना लेवल है, या बोर्ड में कितनी ही बस पढ़नी है, इसका चीज अभी पता नहीं चलेगा। ये सारी चीजें तब पता चलेगी जब हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे गाइज, काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। वेक्टर तत्व को बेसिक ही पढ़ना है, काइनेमेटिक्स से आपको चीजें दिखने लगेंगी, हर टॉपिक के बाद थोड़ी थोड़ी ट्विस्ट आपको दिखने लगेंगी और तब आपको लगेगा कि अच्छा ये चीजें क्या है। खैर आपको अपने अपने बैचेज में पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, वो तो आप अपने बैचेज में देख रहे होंगे, ठीक है। तो गाइज जस्ट मिलते हैं नेक्स्ट कमिंग वीडियो सेशन में और उसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन और उसके ग्राफ्स, ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।